नमस्कार। कक्षा 10वीं के व्याकरणिक परियोजना कार्य में हमारे एक प्रिय छात्र स्वप्निल द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत पद परिचय एक विहंगम दृश्य। इस पद परिचय के बारे में इस परियोजना कार्य में विस्तृत रूप से बताया गया है और इस व्याकरणिक परियोजना के आधार पर व्याकरण की संपूर्ण प्रक्रिया को इस परियोजना कार्य में आसानी से समझा जा सकता है। पद जो कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर यानी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद की संज्ञा को प्राप्त होता है और उसका परिचय यानी उसके एक एक व्याकरणिक क्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। इसके लिए सबसे पहले पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी। पद परिचय के आवश्यक पहलू जो कि इनके आधार पर जाने जा सकते हैं, जो इस प्रकार से चार्ट में स्पष्ट किया गया है। इसके लिए सबसे पहले हमारा संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके गुण, दोष, भाव आदि की अवस्था को बताने वाली व्याकरणिक क्रिया को हम संज्ञा इस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से इनके भेद, प्रभेद और उदाहरण: व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को बताए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे गंगा, राम इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विद्यार्थी यानी विद्या को चाहने वाले जो भी हैं वो सब विद्यार्थी के अंतर्गत आएंगे। नदी, कोई भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, यानी जो जाति विशेष को बता रहे हो वो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दल, जैसे सेना। ये सब समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, जैसे भारतीय सेना के जवान। दूसरा जातिवाचक संज्ञा का भेद: द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चीनी, सोना, पानी इत्यादि। संज्ञा के पश्चात हमारा संज्ञा के विकार यानी लिंग, वचन और कारक, इनसे संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा के विकार: लिंग यानी लिंग के पुनः 2 भेद: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शब्दों के भेद, विकारी शब्द, ये सब संज्ञा के विकार के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के विकार में सर्वप्रथम लिंग। लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे लड़का, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है इसलिए पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में वाक्य में प्रयुक्त
ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हों उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग। इसके पश्चात वचन, लिंग के बाद संज्ञा के विकारी तत्व जो है वह है दूसरा वचन। वचन में हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो संज्ञा शब्द के एक होने का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन में जो संज्ञा शब्द के एक या दो से अधिक होने का बोध कराए उसे, जैसे लड़का एक वचन और लड़के बहुवचन। तीसरा है संज्ञा के विकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक। तो तीसरा है कारक। कारक मुख्य रूप से कारक के मुख्य 8 भेद हैं जो चार्ट के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किए गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से कारक यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाते हैं। जो चिन्ह संबंध को बताते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, इसमें ने परसर्ग है। राम ने यानी कर्ता ने कर्ता कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें कर्ता कारक है। संज्ञा के पश्चात व्याकरणिक क्रिया में हमारा आता है सर्वनाम। सर्वनाम के चार्ट के आधार पर इसे स्पष्ट किया गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम व्याकरणिक क्रिया में संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति से बचने के लिए, यानी संज्ञा को पुनः पुनः जो उसका उच्चारण किया जाता है उस पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए गाय बहुत भूखी थी। गाय इधर उधर भटक रही थी। अगर इस वह सर्वनाम के स्थान पर हम गाय शब्द का दोबारा प्रयोग करेंगे, उसकी पुनः उक्ति करेंगे, तो वो एक तरह से नीरस प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ गाय शब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम वह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए वो नीरसता समाप्त हो जा रही है। यानी संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसके भेद पुरुषवाचक जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जा रही हो वहाँ पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, तुम आदि ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उत्तम पुरुष के उदाहरण में मैं, हम, हमारी इत्यादि। मध्यम पुरुष में तुम, आप आदि। और अन्य पुरुष में वह, वे, उसका इत्यादि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं जो सर्वनाम व्यक्ति वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं, यानी जिसकी निश्चितता स्पष्ट होती है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह बहुत छायादार पेड़ है।
यानी ये निश्चित है कि पेड़ बहुत ही छायादार है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है वह। अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो, जैसे वहाँ कोई खड़ा है। कोई यानी अनिश्चितता की स्थिति, कौन है ये निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक। कुछ, सब आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कौन, कैसा, किसे आदि। अगला संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं। संबोधन संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे जो पढ़ेगा सो सफलता प्राप्त करेगा, यानी उसका संबंध बताया जा रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसलिए संबंधवाचक। निजवाचक, निज यानी स्वयं, जो सर्वनाम शब्द निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं निजवाचक कहलाते हैं, जैसे स्वतः, अपने आप इत्यादि। संज्ञा, सर्वनाम और तीसरी व्याकरणिक क्रिया है विशेषण, यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, जैसे लंबा, सुंदर इत्यादि। विशेषण के भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। संख्यावाचक के पुनः दो भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के भी पुनः दो भेद, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण और विशेष्य इन दोनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। विशेषण यानी जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला जो शब्द है वो है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताता है वह है विशेष्य। जैसे राम पढ़ता है, इस उदाहरण में विशेषण जिस शब्दों या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण यानी जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा जो संज्ञा है उसकी विशेषता है तेज दौड़ना। तेज दौड़ना विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। विशेषण के भेद प्रभेद। गुणवाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे गुण, दोष, अवस्था, रंग आदि। संख्या यानी गिनती। संख्यावाचक विशेष्य की संख्या से संबंधित विशेषता बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे 15, प्रथम इत्यादि। यानी किसी भी संख्या को बताने वाले जो विशेषण हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक यानी संख्यावाचक में यदि निश्चित है, जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना मिलती है, जैसे पहला, तीसरा आदि, वहाँ
निश्चित संख्यावाचक होगा। निश्चित संख्यावाचक के पुनः क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण उसके भेद के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके पश्चात की व्याकरणिक क्रिया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके पश्चात आने वाली व्याकरणिक क्रिया हमारी है क्रिया। क्रिया यानी जिस शब्द समूह या शब्द से काम के होने का या उसके करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़, आ, चल, लिख, यानी इन सब से कार्य के होने की प्रक्रिया का पता चल रहा है, इसलिए यह क्रिया कही जाती है। और क्रिया के भेद कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इधर चार्ट के माध्यम से रचना के आधार पर क्रिया के भेद और कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद हैं यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, समस्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, समापिका क्रिया। पूर्वकालिक तथा तात्कालिक क्रिया, जैसे राम पढ़कर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया इसमें पढ़कर सो गया। अनुकरणात्मक क्रिया जैसे हिन हिन से हिन हिनाना शब्द, यानी एक ही शब्द का दूसरा शब्द अनुकरण कर रहा है, हिन हिनाना। काल, काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय की सूचना मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी जो कार्य हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम सो रहा था। वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के चलते रहने की सूचना मिलती है, यानी जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राम क्रिकेट खेल रहा है। और काल का तीसरा भेद है भविष्य काल, यानी कार्य के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलेगा। अविकारी शब्द जिन शब्दों से लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द के भेद हैं समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के मुख्य चार भेद हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द यानी जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति, परिमाण आदि विशेषताएं बताते हों उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण के भेद हैं कालवाचक जैसे जब, तब, कल, परसों आदि। स्थानवाचक बाहर, अंदर, दूर, पास इत्यादि। रीतिवाचक का उदाहरण है तेज, धीरे धीरे,
आदि। परिमाण यानी मात्रावाचक, बहुत, थोड़ा, खूब आदि। संबंध बोधक, जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे टोकरी के बाहर आम है। समुच्चय बोधक, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या अवयवों को जोड़ते हैं, जैसे और, अथवा, या, लेकिन इत्यादि। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, दुख, प्रसन्नता, भय आदि मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इस प्रकार से पद परिचय के अंतर्गत सामान्य रूप से हिंदी व्याकरण की जितनी भी व्याकरणिक क्रियाएं हैं, उन सब का समावेश हो जाता है।